तो मैं स्वागत करता हूं जो है से कक्षा 7 के सभी विद्यार्थियों का। और मैं उनके लिए कक्षा 7 का सामाजिक विज्ञान का 2025-26 के लिए एक वायरल जो है से मार्केट का पेपर लेके आ चुका हूं। ये पेपर मार्केट का पेपर होने के साथ ही आपकी परीक्षा में आने का जो है से 100% चांस रखता है, क्योंकि विद्यालय के प्रधानाचार्य या जो परीक्षा करवाते हैं वह इस मार्केट के पेपर को मार्केट से खरीद कर अपने विद्यालय में करा देंगे। तो आप लोग निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि ये पेपर आपकी परीक्षा में आने का 100% चांस रखता है। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न पत्र को हल करते हैं और यहाँ पर इनमें से सभी प्रश्नों के यहाँ पर हम लोग उत्तर देखते हैं, ताकि ये जब आपकी परीक्षा में आए तब आप लोग यहाँ पर इसको अच्छे प्रकार से यहाँ पर हल करें और यहाँ से अच्छा अंक प्राप्त करें। तो यहाँ पर हम लोग को सबसे ऊपर की तरफ यहाँ पर हम लोग को नाम दिया गया है, नाम को यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ऊपर की तरफ अनुक्रमांक डालने का भी ऑप्शन है। उसके बाद पूर्णांक 70 का दिया गया है, समय 3 घंटे का, और ऊपर की तरफ यहाँ पर हम लोग को कोड दिया गया है और यहाँ पर इसके बारे में पूरी जानकारी लिखी हुई है। इसी प्रकार से हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम लोग को ऊपर से नीचे की तरफ पूरा निर्देश दिया गया है। तो इसको जब हम पढ़ लेंगे तो यहाँ पर खंड का में बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर इनमें से सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को यहाँ पर सबसे पहले हल कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? तो हम लोग जानते हैं कि बी वाला ऑप्शन कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पर इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 2 कह रहा है मानसून शब्द किससे संबंधित है? तो हम लोग जानते हैं कि सी वाला ऑप्शन हवाएं यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 3 कह रहा है संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो हम लोग जानते हैं कि ए वाला ऑप्शन 1946 में यहाँ पर संविधान सभा का गठन हुआ था। उसके बाद प्रश्न संख्या 4 कह रहा है नर्मदा नदी किस दिशा में यहाँ पर बहती है? तो हम लोग जानते हैं कि ए वाला ऑप्शन जो कि पश्चिम दिशा में यहाँ पर हमारी बहती है नदी। उसके बाद समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में यहाँ पर हम लोग को दिया गया है? तो ए वाले यानी अनुच्छेद 14 में यहाँ पर हमें इसकी जानकारी दी गई है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को बहुविकल्पी प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग थोड़े यहाँ पर लिखने वाले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। खंड ख में पहला प्रश्न कह रहा है भारत के 2 प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं के नाम यहाँ पर आपको बताने होंगे। दूसरा प्रश्न कह रहा है पंचायती राज व्यवस्था क्या है? उसके बाद तीसरा प्रश्न कह रहा है इल्तुतमिश ने प्रशासन की दो विशेषताएं बताइए। प्रश्न संख्या 4 कह लोकतंत्र की कोई 2 विशेषताएं बताइए। उसके बाद प्रश्न संख्या 5 कह रहा है प्राकृतिक आपदा यहाँ पर क्या है, उदाहरण से समझे। उसके बाद खंड ग में हम लोग आ गए हैं। तो प्रश्न संख्या पहला कह रहा है भारत के भौतिक विभाजन फिजिकल डिवीजन का यहाँ पर आप लोग को संक्षिप्त में वर्णन करना होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 2 कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों का वर्णन करिए। उसके बाद प्रश्न संख्या 3 कह रहा है संसद की 2 प्रमुख भूमिकाएं यहाँ पर आप लोग को बतानी होंगी। उसके बाद प्रश्न संख्या 4 कह रहा है जलवायु और मौसम में अंतर बताना होगा। उसके बाद 5वां प्रश्न कह रहा है अशोक की धम्म नीति की विशेषताओं के बारे में यहाँ पर आप लोग को बताना होगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग खंड यहाँ पर घ यानी आखिरी वाले भाग को देखते हैं। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न कह रहा है मुगल प्रशासन की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करिए। उसके बाद दूसरा प्रश्न कह रहा है लोकतंत्र में नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्य का विवेचन कीजिए। उसके बाद तीसरा प्रश्न कह रहा है भारतीय कृषि के प्रकारों का वर्णन करिए। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है हमारा राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख चरणों का वर्णन करिए। उसके बाद 5वां आखिरी प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान की विशेषताओं को समझाइए। और यह हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे जरूर तैयार करके जाइएगा। तो आशा करता हूँ कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने दोस्तों तक इसे जरूर शेयर कर देंगे। तो चलिए मैं मिलूंगा एक और वीडियो में, लेकिन मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग चाहे 8 में चाहे 9th में चाहे 10th या चाहे 11th में ही चले जाएँ, आप लोग को हर क्लास में इसी से रिलेटेड मॉडल पेपर आप लोग को मिलता रहेगा। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मैं मिलूंगा एक और वीडियो में, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।